सीआरपीएफ 88 महिला बटालियन, यानी वो महिलाएं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। 1986 में शुरुआत के बाद से ही इन महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के लिए इन्हें खास तरह से तैयार किया जाता है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी हैं और इसी की एक मिसाल है महिला कमांडोज। तो आइए जानते हैं कि ये महिला कमांडोज अपना दिन कैसे बिताती हैं, पूरे दिन की इनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। फिलहाल सुबह के ठीक 6 बजे हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र, रहिए मेरे साथ। सीआरपीएफ की इन महिला कार्मिकाओं के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है, जब पीटी की यूनिफॉर्म पहनकर ये सभी ग्राउंड में इकट्ठा होती हैं और शुरू होती है 2 घंटे की पीटी परेड। और अब हम लोग खड़े हैं परेड ग्राउंड में, जहां सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पीटी परेड होती है और मेरे साथ हैं कमांडेंट अपराजिता रामदयानी। मैम, ये जो सुबह 2 घंटे का जो सेशन होता है, इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं? जैसे मार्च ऑफ होता है, वंस द ऑफिसर्स टेक देयर रिपोर्ट देन वी गिव देम 40 मिनट्स ऑफ रनिंग। तो जो फिजिकली बिल्कुल ही अच्छे हैं वो तो अपना एक ग्रुप बना के अच्छे से दौड़वा लेते हैं, उनका प्रॉपर फिजिकल फिटनेस के लिए इनकी पीटी करा देते हैं। इनकी 40 मिनट्स रनिंग में जो है हम इनका पीटी में इनको रनिंग भी कराते हैं, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा देते हैं सो दैट दे आर फिजिकली फिट एंड दे बिकम ऑलमोस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट हार ऑफ आवर फिजिकल फिटनेस। बीमार, उम्रदराज और गर्भवती महिलाएं हल्की एक्सरसाइज करती हैं और बाकी सभी को रनिंग और स्किपिंग से लेकर तमाम फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। सीआरपीएफ में अनुशासन का खास महत्व है। हर काम के लिए वक्त तय किया गया है। सुबह 6 से 8 बजे की 2 घंटे की परेड आपने देखी, जिसमें पीटी हुई, फिजिकल एक्सरसाइज हुई। 8 से 8:40 यानी 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है नाश्ता करने का प्लस यूनिफॉर्म पहनने का। तो अब हम जिस ग्राउंड में जाने वाले हैं वहाँ सबने यूनिफॉर्म पहनी होगी, इसलिए आप देख सकते हैं मैं भी यूनिफॉर्म पहन के पूरी तरह से तैयार हूँ और फील्ड में आ गई हूँ और काफ़ी गर्व का अनुभव मुझे इस यूनिफॉर्म को पहन के हो रहा है। अब हम जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पे ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग होनी है, तो चलिए चलते हैं। यानी ठीक 8:40 पर एक बार फिर सभी मैदान में पहुंच जाते हैं वेपन ट्रेनिंग के लिए, जिसमें इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी इंसास, AK-47, क्राउड कंट्रोलिंग वेपन्स और लगभग सभी अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। कभी कहीं पे कोई दिक्कत इस तरह की आती है कि जो हैवी वेपन्स हैं वो नहीं चला पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको जब बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है, जब तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है इन सभी के लिए और कोई फ़र्क नहीं है एक महिला में और एक पुरुष में। हमारे पास कई महिलाएं हैं जो हमारी जो सेंट्रल फायरिंग टीम है, शूटिंग टीम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और नेशनल लेवल पे कम्पीट करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि लड़के फायरिंग कम करेंगे या लड़कियाँ कम करेंगी। इट इज़ जस्ट अबाउट अ स्किल ऑफ फायरिंग। लड़कियों में बहुत अच्छा स्किल है। असल में सीआरपीएफ की इन्हीं महिला कार्मिकाओं में से जो बेहतर प्रदर्शन करती हैं वो कमांडो बनती हैं और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जगह दी जाती है। हथियारों की ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन अगर दुश्मन निहत्थे पर वार करे तो? जी हाँ, इसके लिए भी इन महिला कार्मिकाओं को अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाती है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद भूख लगना तो लाजमी है, तो कपड़े बदलकर मैं भी पहुंच गई इन्हीं के बीच खाने की मेज पर। चलो शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद इन महिलाओं को 3:30 बजे तक का वक्त दिया जाता है आराम करने का, लेकिन हम जा पहुंचे कमांडेंट अपराजिता रामदयानी के पास, जो पहली महिला कमांडेंट हैं और मानती हैं कि महिलाओं के लिए ये क्षेत्र काफी चुनौतीपूर्ण है। वी आर बेटर देन मैन इन मेंटेनिंग 2 थिंग्स। मतलब वो तो इफ यू टेक मैन, घर में जाके तो दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड कोरस तो करते नहीं होंगे, बट फॉर अ वुमेन टू बी सक्सेसफुल एंड टू कंटिन्यू इन सर्विस, मोस्ट ऑफ देम आई फाइंड देम डूइंग दिस ऑल्सो। मतलब साइकोलॉजिकली वही बैरियर रहता है थोड़ी दिन की बात की, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर हस्बैंड्स, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर मदर इन लॉ, ये सब चीज़ें सामने आ जाती है ना।
दूसरी तरफ ये महिलाएं इसे मुश्किल मानते हुए भी इन जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य मानती हैं। जब हम घर से आए था ऐसा लगता था हम घर छोड़ के आए, तो फील तो होता था, मगर इसमें आने के बाद हम पूरा फ्रेंड्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद श्रीनगर में गया, हमको एक ऐसे लगता है हमको एक घर जैसे। हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है कि जब वो प्रेग्नेंट है बच्चे को छोड़ के फिर, लेकिन ड्यूटी के साथ जब सब मिलके एक साथ करता है तो एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, जो एक नॉर्मल लोग नहीं कर सकते वो हम कर सकते, उतनी हम में पावर है। सब कुछ जो लड़का लोग जितना जितना करते हैं 16 किलोमीटर 20 किल के साथ दौड़, सब कुछ हमारे साथ कर लिया है। ऐसा जो चीज़ नहीं है लड़कियां नहीं करती है, सब कुछ चीज़ पूरा चीज़, खड्डा कूदना, ऑप्टिकल्स, कोई लड़की डरती भी नहीं है, सभी का सम्मान के साथ बहुत अच्छा करती थी। रोज शाम को गार्ड्स की ड्यूटीज बदली जाती हैं, जिसके लिए भी बाकायदा एक ड्रिल होती है। Occurs between 5:15 to 5:30 p.m. in the evening. Guards are changed during this hour, and these guards, they are meant for protecting the quarter guard, which is one of the main place of a unit or a institution related to the forces, paramilitary or any other force. यही नहीं, रोज शाम यहाँ बैडमिंटन से लेकर वॉलीबॉल तक तमाम खेल खेले जाते हैं, जिनसे फिजिकल एक्सरसाइज तो होती ही है, थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाती है। और दिन की आखिरी एक्सरसाइज है रोल कॉल, जिसमें सभी की अटेंडेंस तो होती ही है, साथ ही अगले दिन की जिम्मेदारियां भी तय की जाती हैं। ड्यूटी वगैरह में जो भी है काफी सतर्क रहना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेगा। जिस पोस्ट पे जिस सदस्य को बांटा जाता है ड्यूटी के लिए, गार्ड कमांडर इंश्योर करेगा कि हमारी गार्ड पूरी वहां पे पहुंची या नहीं। इसी के साथ इन महिलाओं की एक सैनिक के तौर पर जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं और अब शुरू होता है इनका एक और दिलचस्प रूप। और अब हम आ गए हैं सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पे। पीछे आप सुन सकते हैं भजन कीर्तन की आवाज़ें, और मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा बताएंगी करुणा जी, जो यहाँ तक आई हैं मेरे साथ। करुणा जी, क्या ये रोज़ होता है? हाँ, ये हम लोगों की नित्य की क्रिया है। इसमें शाम को रोल कॉल के पश्चात सारे के सारी हमारी महिलाएं एकत्रित होकर, अलग अलग धर्मों की महिलाएं सब एकत्र होकर इसी तरह से भगवान की आरती करती हैं, वंदना करती हैं। सभी प्रकार के त्यौहार हो गए, जैसे शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, इसके अलावा क्रिसमस में भी, और बाकी जो जितने भी हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं किसी भी धर्म के, किसी भी प्रांत के, वो सब यहीं पर एकत्र होकर महिलाएं ना केवल एक ही धर्म की बल्कि सभी धर्म के मिलकर के आपस में मनाती हैं। वाकई यहाँ इन महिला कार्मिकाओं का एक अलग ही रूप सामने आया, लेकिन असली सरप्राइज आना अभी बाकी था। ये नज़ारा देखकर यही कहा जा सकता है कि ये महिलाएं अपने आप में संपूर्ण हैं। देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा की बेहतरीन मिसाल होने के अलावा मौज मस्ती को भी इन्होंने अपने आप से अलग नहीं होने दिया है। डरते होंगे डरने वाले। दरअसल यही वो महिलाएं हैं जो हम तक पहुंचने वाली गोली को आगे बढ़कर अपने सीने पर ले लेती हैं। इनके साथ एक दिन गुजारना मेरे लिए एक फख्र की बात थी, और इस तरह मेरे लिए अंत हुआ एक यादगार दिन का, और इन महिलाओं के लिए ये अंत था एक आम दिन का,
दूसरे मेहनत भरे दिन की शुरुआत के लिए। इस बल का वीर नहीं मरता, वो तो शहीद हो जाता है, वो तो शहीद जिंदाबाद। कैमरामैन रवि नागर के साथ अलका चौधरी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।